गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने आपको नरेशन के ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना दिए हैं, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसके लिए मैंने बेसिक आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। इसके अलावा भी मैंने रिसेंटली जो सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करना है वो सारा जो है मटेरियल मैंने आपको बता दिया है। आज जो है हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चेंज ऑफ पर्सन है और चेंज ऑफ टेंस है, ठीक है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपको सबसे पहली चीज़ें ये देखनी है। जैसे आप पर्सन चेंज कर रहे थे उसी तरीके से चेंज करेंगे। जिस तरीके से टेंस को आपको चेंज करने को होता है उसी तरीके से चेंज करेंगे। और अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अंतर क्या होता है? अंतर ये कि जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते थे, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, उस पोजीशन पे दैट की जगह हमें क्या करना है, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दैट या इफ़ का प्रयोग करें, दैट की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। एक चेंज तो आपको इंटरोगेटिव में ये करना है। दूसरा, जो सेट टू की जगह हम लोग टोल्ड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, आस्क्ड का इस्तेमाल करना है। चूँकि क्वेरी हो रही, पूछ रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, आस्क्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, से टू है तो आपको आस्क, सेज टू है तो आपको आस्क, और सेड टू है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आस्क्ड का इस्तेमाल करना है। एक चेंज आपको ये करना है, दूसरा चेंज आपको यहाँ पे करना है। तीसरा, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप टेंस में चेंजिंग करेंगे, ठीक है, तो इफ़ के बाद का जो सेंटेंस आएगा डायरेक्ट स्पीच में तो वो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे तो उसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पे पहले मैं चेंज कर देता हूँ। राम सेड टू मी, डू यू नो मी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से जज किया कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ से आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको चेंज क्या करना है, आप ऐसे करेंगे, राम सेड टू की जगह मैंने बताया आपको क्या लिखना है, आस्क्ड, राम आस्क्ड मी। और ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लिखते थे, उसकी जगह इफ़ या वेदर, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इफ़ ले रहा हूँ। तो एक चेंज ये हुआ, एक चेंज ये हुआ, आपको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आस्क्ड आ गया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब कुछ आपको वही देखना है। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस कह रहा है, डू यू नो मी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है ये सेंटेंस है कहाँ का, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। और अब देखना है, देखिए ये जो इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो रिपोर्टिंग आपका स्पीच है, वहाँ पे हमने क्या देखा, पास्ट टेंस। और जब रिपोर्टिंग में पास्ट होता है तो आपको चेंज ऑफ टेंस करना होता है, ठीक है। तो हम समझ गए चेंज ऑफ टेंस तो होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ पे होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो देखें कैसे चेंज होगा ये। अब देखें, राम सेड टू मी, किससे बात हो रही है, मुझसे। डू यू नो मी, तो ये यू मतलब कौन, क्या, मैं, और मी मतलब यहाँ पे किसके लिए जा रहा है, राम के लिए, ठीक है। तो डू यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ आई। अब ध्यान रखना है, भले ही ये इंट्रोगेटिव है, हमें इंट्रोगेटिव को चेंज इंट्रोगेटिव में नहीं करना है। कैसे करना, सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल की जगह कहाँ जाएगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब क्या है, नो। तो नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, ठीक है। सो राम आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू, ठीक है। और किसे, मी मतलब किसे, राम को। तो मैं वापस राम नहीं लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, हिम। राम आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, ठीक है। चलें, तो अब यहाँ पे आप शुरू करें।
देखें जरा, हिज ब्रदर सेड टू मी वॉज गोपाल सिटिंग ऑन द बेंच। पहले देखना है पास्ट में है, चेंज होगा। अब आपको देखना है इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसका मतलब सेंटेंस कहाँ का है, इंट्रोगेटिव का है। और किस टेंस का है, वॉज गोपाल सिटिंग, मतलब गोपाल वॉज सिटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बताएं जरा कैसे बनेगा, हिज ब्रदर सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। हिज ब्रदर आस्क्ड मी इफ़, ठीक है, एक चेंज ये, एक चेंज ये, डैट की जगह क्या आ जाएगा, इफ़। अब यहाँ पे देखिए गोपाल, उसके भाई ने मुझसे कहा कि क्या गोपाल बेंच में सो रहा था। तो गोपाल ऑलरेडी कौन है, थर्ड पर्सन है, तो हम थर्ड पर्सन के लिए यहाँ भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोपाल। अब चूँकि हमने बताया इंट्रोगेटिव को जवाब आपको किससे देना है, सिंपल से। और चेंज कहाँ हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब हैड बीन और आईएनजी, हैड बीन सिटिंग ऑन द बेंच, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। देखें जरा, हिज ब्रदर आस्क्ड मी इफ गोपाल हैड बीन सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। आगे देखें, राहुल सेड टू हिज फादर विल इट रेन, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब है, तो कैसे चेंज होगा, अब बताइए ज़रा जल्दी से। राहुल आस्क्ड हिज फादर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ़। अब देखें विल इट रेन, ये भी थर्ड के इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, इट। इट के साथ क्या लगेगा, और विल का क्या चेंज हो जाता है, वुड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इट वुड रेन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखें, राहुल आस्क्ड हिज फादर इफ़ इट वुड रेन। अगला देखें, सीता सेड टू गीता हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क भी है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, और बाहर देखिए क्या है, पास्ट का है। पास्ट का मतलब चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड गीता, ठीक है, सीता आस्क्ड गीता, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, इफ़। अब क्या कह रहा है, हैव यू, यू मतलब किसके लिए, यू किसके लिए, गीता, गीता मतलब कौन, शी, शी। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू सीन, कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, शी हैड एवर सीन द ताजमहल, ठीक है, मैच करें। सीता आस्क्ड गीता इफ शी हैड एवर सीन द ताजमहल। अगला देखें, द गेस्ट सेड टू द बॉय, पास्ट का चेंज होगा, डिड यू सी, पास्ट सिंपल का कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा, द गेस्ट सेड टू की जगह क्या जाएगा, आस्क्ड, द गेस्ट आस्क्ड द बॉय इफ डिड यू, यू मतलब कौन, ये बॉय, बॉय मतलब कौन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब ही, इफ़ ही हैड सीन, और देखें दिस क्या है, दिस अदर पार्ट ऑफ स्पीच, दिस का क्या हो जाएगा, दैट फिल्म, ठीक है, मैच करना जरा। द गेस्ट आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड सीन दैट फिल्म। अगला देखें, यू सेड टू मी आर यू गोइंग टू पटना टुडे, तो देखिए बाहर पास्ट का है, आर यू गोइंग टू पटना मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, बोलें कहाँ बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। देखे जना, यू आस्क्ड मी इफ़, तो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आया, इफ़, सेड टू की जगह आस्क्ड। अब चूँकि यू किसको कह रहा है, वो मुझे, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज गोइंग टू पटना, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। यहाँ देखें, दे सेड टू मी इज़ ही डूइंग हिज वर्क वेल, कहाँ का ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कहाँ बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, दे आस्क्ड मी इफ़, और पास्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए, दे आस्क्ड मी इफ़, और चूँकि ये क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन की बात है, तो चेंज नहीं होगा, इफ़ ही वॉज डूइंग हिज वर्क वेल, ठीक है। तो ये हमने बदल दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगला देखें, ही सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो, तो देखें सेड टू है मतलब पास्ट में चेंज होगा, विल यू गो, तो यहाँ पे क्या है, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, टुमारो का क्या हो जाएगा,
द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, सेड टू जगह क्या आया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़। अब देखें विल यू, यू मतलब किसके लिए है, मेरे लिए, यहाँ पे क्या आ गया, आई वुड गो टू स्कूल टुमारो की जगह क्या आ गया, द नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखें सी सेड टू मी हैव यू सीन द फॉक्स, यू कौन है यहाँ पे, मैं। ठीक है, सेड टू है मतलब पास्ट है, चेंज ऑफ टेंस होगा। हैव यू सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कहाँ चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो बोलिए क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पे यू मतलब कौन, आई, इफ़ आई हैड सीन द फॉक्स, ये आपका हो जाएगा, मैच करिए। शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन द फॉक्स। देखें लास्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर हैड यू गॉन टू कटनी, बाहर पास्ट है, अंदर कहाँ का है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ही सेड टू की जगह आस्क्ड हर इफ़। ठीक है, हैड यू, यू मतलब कौन, ये मतलब शी, हर के लिए क्या आ जाएगा, शी, और कहाँ है, वहीं है, शी हैड गॉन मतलब पास्ट परफेक्ट, शी हैड गॉन टू कटनी। तो ये आपका मैंने इंटरोगेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के काफ़ी होंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक the video and share the video so that other students may take benefit of it. Thank you. Jai Hind.